बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज के मेरे इस वीडियो में जो टॉपिक आप लोगों से मैं डिस्कस कर रही हूँ इनकम टैक्स पेपर के अंतर्गत, वो टॉपिक है हेड्स ऑफ इनकम, आय के शीर्षक। स्टूडेंट्स, जो मेरा पहला वाला वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको इनकम टैक्स का जो हमारा बीकॉम सेकेंड ईयर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सिलेबस है वो डिस्कस किया। अब उस सिलेबस में जो मेन पॉइंट है दैट इज़ आय के शीर्षक क्या होते हैं वो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगी। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट दैट इज़ ABST, लेखांकन एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, राजस्थान। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को सिलेबस डिस्कस करते समय बतलाया था कि इस पूरे साल बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स इस बात को अच्छे से याद रखेंगे कि आपका जो कर निर्धारण वर्ष दैट इज़ असेसमेंट ईयर वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, 21-22, और जो आपका प्रीवियस ईयर है वो आपका क्या कहलाएगा, 20-21। यानी गत वर्ष 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021, जिसे हम प्रीवियस ईयर कहेंगे। प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करेंगे और असेसमेंट ईयर यानी कर निर्धारण वर्ष में जो कमाई गई इनकम है उस पर हम क्या करेंगे, टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे और हम टैक्स पे करेंगे। तो हमने अब तक सीखा कि आय के 5 शीर्षक होते हैं, जिसमें सबसे पहला शीर्षक आता है वेतन, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। वेतन से आय का प्रथम जो है वह शीर्षक है। किसी भी एम्प्लॉय को यानी कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता से जो भी रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक, बेसिक पे, मूल वेतन, वेजेस, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं जिसे इनकम टैक्स में कहेंगे परक्यूजिट्स, या वेतन के स्थान पर लाभ, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी इत्यादि अनेक रूप में प्राप्त होता है। इन सभी को सैलरी हेड में क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। तो जहाँ कहीं भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हैं, फिर एक कर्मचारी के एक से अधिक नियोक्ता हो सकते हैं, सेवा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य का पारिश्रमिक और कर दायित्व का आधार। साथ ही इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत वेतन में जो है वह आइटम्स सम्मिलित होंगे, अलग अलग वेतन में आइटम सम्मिलित होंगे। और उसके बाद सेक्शन 16 के अंतर्गत हम क्या लेंगे, डिडक्शन लेंगे सैलरी हेड में। अब हम बात करते हैं जो हमारा इनकम टैक्स का सेकंड हेड है, जिसे हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति शीर्षक से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जहाँ कहीं भी ऑनर और टेनेंट रिलेशनशिप हो यानी मकान मालिक और नियोक्ता का संबंध हो, तो उससे जो भी मकान मालिक को आय हो रही है वह मकान संपत्ति से आय है। और इसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 22 के साथ समझाया गया है। इनकम शुड बी फ्रॉम हाउस और एनी लैंड अटैच टू इट, आय मकान अथवा मकान के साथ लगी हुई भूमि से हो। करदाता मकान संपत्ति का स्वामी हो। करदाता मकान का प्रयोग स्वयं के व्यापार या पेशे के लिए वह नहीं करता हो। इसमें हम डीम्ड ऑनरशिप भी पढ़ेंगे, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एग्जेम्प्टेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। साथ ही साथ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें डिडक्शन यानी कटौतियाँ होगी अंडर सेक्शन 24 यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा कौन सी लगी, 24। उसके अंतर्गत 2 केस होंगे, यदि SOP है यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है, और एक हम कहते हैं कि रेंट पे आपने दिया है, तो दोनों के केस में डिडक्शन जो है वो अंडर सेक्शन 24 और 24B स्टैट्यूटरी डिडक्शन, और जो हमने मकान बनाने के लिए हमने इन द सेंस असेसी
करदाता ने जो भी लोन लिया है उस पर डिडक्शन मिलेगा। फिर आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय एवं पेशे से आय। व्यवसाय एवं पेशे से आय जो है, यदि कोई व्यापारी इनकम अर्न करता है, यानी कोई शॉप पे बैठता है उससे उसको इनकम अर्न होती है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात सुनिए, यदि एक चार्टेड अकाउंटेंट व्यक्ति किसी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय, एज अ ऑडिटर काम करता है, तो उसको जो भी इनकम अर्न होगी वो सैलरी हेड की होगी, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था। वही चार्टेड अकाउंटेंट यदि खुद का बिजनेस करता है, खुद का ऑफिस खोल के बैठा है, लोगों के रिटर्न भरने का काम करता है, तो प्रोफेशनल इनकम है वह जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो कि हमारा कौन सा हेड है, ये हमारा है थर्ड हेड। इसमें बिजनेस की इनकम, कॉमर्स, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और एडवेंचर, साथ ही प्रोफेशन की इनकम भी आती है। स्पेक्यूलेशन की इनकम सट्टे की आय बिजनेस एंड प्रोफेशन की है, जबकि गैम्बलिंग, जुए की जो भी इनकम होगी वो कहाँ जाएगी, वो अदर सोर्सेज में जाएगी। सो इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 28 और 41 के अंतर्गत जो इनकम नॉर्मली टैक्सेबल है, 68 और 69 के अंतर्गत अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट अगर आया है, इनकम टैक्सेबल इन स्पेशल केसेस है, एग्जेम्प्टेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 30 to 40। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे हेड की। चौथा हेड जिसे कि हम नाम देते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभों से प्राप्त आय। सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 के अनुसार क्या है, पूंजी लाभ पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ है। कैपिटल असेट्स को हस्तांतरित करने से जो भी लाभ होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा पूंजी लाभ। तो पूंजी लाभ किसे कहते हैं, और फिर मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट्स अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14, फिर ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल असेट्स टू बी ट्रांसफर्ड इन द प्रीवियस ईयर, फिर टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगेन उसी से टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन बनता है, दैट इज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और फिर इसमें एग्जेम्प्टेड जो है वो कैपिटल गेन आती है सेक्शन 54 के, वो हम डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास में जो अंतिम हेड आता है इनकम का, वो हमारा कहलाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य साधनों से आय। सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 इनकम टैक्स एक्ट 1961 की क्या कहती है, अन्य साधनों से आय, आय के विभिन्न शीर्षकों में अंतिम एवं पांचवा शीर्षक है। ऐसी सभी आय जो आय के प्रथम 4 हेड्स में टैक्स के में से किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं है, और साथ ही साथ वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड यानी कर मुक्त भी नहीं है, तो उसे कहाँ ले जाएंगे, अदर सोर्सेज में सम्मिलित करेंगे, सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत। तो आय का होना आवश्यक है, एग्जेम्प्टेड नहीं होना चाहिए, और 4 हेड में टैक्सेबल नहीं होगी तो कहाँ जाएगी, 56 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत। जैसे कैजुअल इनकम आ गई, लॉटरी, गुड़दौड़, वर्ग पहली, ताश, जुए से आय, ये सब कहाँ जाएगी, इंडियन डिविडेंड मिलता है तो इंडियन कंपनी से भी होता है, फॉरेन कंपनी से भी होता है। आगे हम पढ़ेंगे इंडियन कंपनी डिविडेंड फुल्ली एग्जेम्प्टेड होता है, फॉरेन कंपनी का टैक्सेबल होता है। फिर एग्जेम्प्टेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पढ़ेंगे। जब बच्चों हम इन पांचों हेड की इनकम की टोटल कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम, पांचों हेड की टोटल। धारा 14 सेक्शन 14 के अनुसार चारों जो हम शीर्षक है पाँचों शीर्षक को जोड़ देते हैं, और जिसमें अधिनियम के अध्याय 6A, क्या नोट डाउन करोगे आप, अधिनियम के अध्याय 6A के अंतर्गत की कोई भी कटौती नहीं घटाई गई है। ये कटौती कौन सी है, सेक्शन 80C से 80U तक की कटौतियाँ। तो पांचों हेड को सिंपल जोड़ लो, दैट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम। और जब GTI में से हम अध्याय 6A चैप्टर 6A के अंतर्गत डिडक्शन 80C से 80U तक डिडक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो जो इनकम आती है वो क्या कहलाएगी, टोटल इनकम। इसका आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, तो उसमें आपको पांचों हेड की कैलकुलेशन करनी है। पांचों हेड की कैलकुलेशन टोटल करेंगे, दैट इज़ GTI।
GTI में से डिडक्शन घटाते हैं ATC से ATU, दैट इज़ वो आपका क्या कहलाएगा, TI, टोटल इनकम। एंड दिस इज़ टुडेज़ असाइनमेंट फॉर यू स्टूडेंट। इस पेंडेमिक सिचुएशन में मैं ये होप करती हूँ कि आप सभी सेफ़ होंगे, अपने घर पे हेल्दी होंगे, लेकिन साथ के साथ अब आपको अपनी पढ़ाई भी रेगुलर करनी है, स्टडी रेगुलर जो है वो आपको ध्यान देना है। तो जो भी आपको वीडियो रोज़ अपलोड हो करके मिल रहा है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसे आप यूट्यूब पे देखते हैं, और इसका PDF भी आपको शेयर किया जा रहा है, तो आप अपने हर सब्जेक्ट की एक सेपरेट रजिस्टर बना लीजिए और उसमें वो नोट्स जो हैं वह नोट डाउन कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपसे एकदम बर्डन नहीं पड़ेगा यदि आप रोज़ अपनी स्टडी करते रहेंगे। और मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल जो आपको रोज़ का एक असाइनमेंट दे रही हूँ, वो असाइनमेंट आप डेली जो है वह कंप्लीट करें। हम यह होप रखते हैं या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही हमारे कॉलेज रीओपन होंगे। तो अब तक के जो भी असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दिए हैं उसे हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूँगी उसमें मैं यूनिट नंबर 1 का जो हमारा बेसिक डेफिनेशन वाला पार्ट है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी। साथ ही साथ मैं आपको बुक्स के संबंध में और ऑथर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूँगी। सो स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।